देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वो जो सर्किल है, सर्किल के बाहर है, उससे जो टेंजेंट खींची जाती हैं, इन टेंजेंट की जो लंबाई है वो इक्वल होती है। ठीक है, टेंजेंट को हिंदी में कहा जाता है स्पर्श रेखा और एक्सटर्नल पॉइंट को बाह्य बिंदु कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए सीरीज चलिए, तो हिंदी मीडियम वाले देख लें, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने करा रखा है पहले ही से, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये हमारा सर्किल है। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु P है हमारा, ये मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, ये हमारा बाह्य बिंदु है। इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची जा रही है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, सीधा खींचना स्केल से आप। दूसरी स्पर्श रेखा जो है वो ये है। ठीक है, वो ये है। अब आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं से जो ये इसका सेंटर है O, तो ये जिस पॉइंट पे मिल रही है वो A पॉइंट है, और ये जो ऊपर वाली मिल रही है वो पॉइंट B है। क्या है, पॉइंट B है। अब आपको PA और PB को बराबर करके दिखाना है, ये सिद्ध करना है। यानी PB और PA आपस में बराबर हैं, ये बात हमको सिद्ध करनी है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं सेंटर से। ये सेंटर इसको मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर हटा देते हैं। इसके बाद क्या है, ये हमारे पास जहाँ पर ये मिलेगी पॉइंट, ये इसकी रेडियस होगी, और जो ये वाली पॉइंट मिलेगा, लाइन मिलेगी, ये जो मिलेगा ये भी रेडियस होगी, दोनों रेडियस होंगी। ठीक, एक कहानी ये होती है या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट और रेडियस जिस पॉइंट पे सर्किल में आपस में मिलते हैं, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा और रेडियस जिस पॉइंट पे मिलते हैं, वहां पर स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद यही कहानी ऊपर वाले में होगी, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा। ये हमें पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, सर्किल की और स्पर्श रेखा की, टेंजेंट की। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास डायमेंशन देखो, PO जो है ट्रायंगल PBO और ट्रायंगल POA में, दोनों में कॉमन है। ठीक, इसके बाद ये हमारे पास जो है OB और OA, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब इसके बाद ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये डायमेंशन जो है ये इसके बराबर होगी। एक तो ओवरऑल बताने के लिए कि ऐसे काम हुआ इसमें। ठीक है, दूसरा हम इसको यूज करके बताएंगे कैसे लिखना है आपको। तो चलो फिर ये लिख देना, माना केंद्र जो है सर्किल का, केंद्र O है वृत्त का। ठीक है, और बिंदु P जो है, और OB बराबर है OA के, और ये बराबर है रेडियस के, जो कि वृत्त की है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। ये सब लिखते रहना, थोड़ा बहुत लिखने के लिए भी होता है ना, त्रिज्या, ये त्रिज्या है। इसके बाद बताएंगे कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, PBO में ट्रायंगल हमारा जो है B वो 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, PB का स्क्वायर जो आएगा, देखो जो अगर ट्रायंगल हमने कौन सा दिखाया है,
PBO एंगल कौन सा 90 डिग्री है, ये वाला। तो यहाँ पर जो PO होगा ये क्या होगा, ये हमारा होगा हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो डायमेंशन होती है वो कर्ण होती है, जिसको हाइपोटेनस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा PB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, समझ गए ना। तो यहीं पर ये यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा PB का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा OB का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो PO का स्क्वायर PB का स्क्वायर और इज इक्वल टू OB की जगह क्या है, रेडियस है, R का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। हमने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने की डायमेंशन होती है क्या, हाइपोटेनस, जिसको कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये इक्वल होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये कंडीशन निकाल ली। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन सा है, त्रिभुज। अब ये वाला ले रहे हैं POA या PAO में। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो एंगल A है वो 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे आओ, ये हमारा जो है 90 डिग्री है और इसके सामने की डायमेंशन कौन है, PO है। तो ये भी इसमें हाइपोटेनस होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पर बताओगे PO का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OA की जगह क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर सकते हैं। क्यों बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी PO का स्क्वायर है और यहाँ पर भी PO का स्क्वायर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। चलो यहाँ पर बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, ठीक है। करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, PB का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा PA का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब R स्क्वायर से R स्क्वायर काट सकते हो, ये कट जाएगा। तो यहाँ से PB इज इक्वल टू आ जाएगा PA, जब स्क्वायर रूट हटा देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमें प्रूव करना था, तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड कह दें या सिद्ध हुआ। देख लो दोनों लेंथ जो है बराबर आ गई हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही करना है, पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में आए और चाहे 2 ही नंबर में आए, करना आपको ऐसे ही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या यूज करना था, इसमें ये डायग्राम बनाना था। फिर हमको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि जहाँ पर रेडियस और स्पर्श रेखा आपस में मिलती है वहाँ पर एंगल जो बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी दोनों ट्रायंगल में और सॉल्व हो जाता। अब अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, जो दुकान खोली गई है उसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। ये चैनल एक दुकान ही है जो आप लोगों के लिए खोली गई है। आप लोगों को यहाँ से सामान लेना है, सामान लेने का मतलब है कोई सा भी क्वेश्चन हो आप हमें भेजें, उसका सलूशन हम आपको देंगे। इसके लिए आपकी फ़ीस क्या है, फीस यही है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दुकान में ग्राहकों को बुलाना है। कैसे आएंगे वो, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी आएंगे। तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कस्टमर भेजते रहेंगे और हम आपको समाधान देते रहेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।